6.2 ठीक है। 10 क्वेश्चन 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सीखे हैं। उस दिन बता भी दिए थे ना, नोट में बताए थे। क्या बताए थे? पहला कोई दो त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। समरूप होने के लिए कौन कौन कंडीशन चाहिए? पहला संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर। संगत कोण बराबर का मतलब ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, क्यू, सी बराबर आर। यानी कोण ए बराबर पी होना चाहिए, कोण बी बराबर क्यू होना चाहिए, कोण सी बराबर कोण आर होना चाहिए। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। इसका मतलब इतना बटा इतना है ना, ए बी बटा बराबर डीसी बराबर क्यू है। दोनों का बट्टा करेंगे, अनुपात में जो आएगा वो क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ये पहला नहीं। दूसरा क्या था? किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ए बी सी किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये भुजा है, इसके समांतर अगर कोई रेखा खींचे, ठीक है, इसका नाम है डी और ई, तो ये जो रेखा है ये बाकी के दो भुजा को बराबर अनुपात में क्या करेगा? यानी कि यदि त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो क्या होना चाहिए? डी समांतर इसका मतलब हुआ तो क्या होगा? ए डी बटा डी डी बराबर ए बटा इसी। ये को किसने दिया है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एच प्रमेय से। तीसरा इसका उल्टा, किसी भी त्रिभुज में कोई भुजा दिया है ना, ए बी सी में अगर कोई भुजा डी दिया है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो भुजा है इस तरह खींचे हैं कि इस भुजा को बराबर अनुपात में बांट रहा है। यानी यदि ए डी बटा में डी बराबर ए बटा में इसी, अगर ऐसा दिया है तो हम अपने आप समझ जाएंगे ये क्या है। तो इसलिए क्या होगा कि जो डी है वो समांतर होगा ये किसने दिया? यानी थेल्स के विलोम से, थेल्स के जो है जस्ट इसका उल्टा है ना। अगर ये समांतर है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। अगर ये बटा इतना बराबर ये बटा इतना है तो ये दोनों समांतर। यानी ये दिया है तो ये होगा, और ये दिया है तो नहीं, ये हो गया। और एक चीज नया क्या बताए थे? चौथा नंबर कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी अगर ए बी सी में अगर डी ई जो है वो बी सी का क्या है? यानी यदि डी ई जो है वो समांतर है बी सी का, त्रिभुज ए बी सी में अगर ये क्या है? समांतर है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए डी बटा ए बी, ए बटा ए सी, यानी
ए बटा में ए बी यानी बड़ा वाला ना ये, और ए बटा में ए सी यानी ए ई बटा में ए सी, छोटा वाला बड़ा वाला नहीं, ये भी हो सकता है नहीं। अगर ये और ये समांतर है तो ये हो सकता है, अगर ये होगा तो ऐसा हो सकता है, यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। अगर ये समांतर है तो इतना बटा इतना भी हो सकता है नहीं, छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा। ऐसा हो सकता है। ये चार चीज हम लोग सीखने वाले हैं। बोलो ठीक है, अब इसी पे सारा क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है। फिगर त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में ये समांतर है, जब ये समांतर होता है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होता है, कौन प्रमेय से? थेस प्रमेय से। यानी लिखेंगे चूंकि डी जो है वो क्या है, समांतर है, डी ई समांतर है बीसी का, इसलिए थेस प्रमेय से। कौन प्रमेय से? थेस प्रमेय से। थेस प्रमेय से क्या होगा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, यानी ए डी बटा डी बराबर ए बटा इसी इसी। बैठा दो, बैठा दो। ए डी कितना है? बी डी बराबर ए एक, और इसी अगर ये समांतर था तो ये निकालने के लिए हमको ये हेल्प मिल गया ना जी, कि इतना बटा इतना कर दिया तब ना आप तीक्षा तिरछी करके निकाल लेंगे। यानी इसी के थेस के प्रमेय से नहीं हुआ ये नहीं दिया रहा था तो इससे ये नहीं होता, और जब ये नहीं होता तो इसको निकाल नहीं पाते नहीं। अब इसको तीक्षा तिरछी क्या करेंगे, यानी इसी गुना 1.5 और 3 कम 3। अब ये गुना में तो कहाँ जाएगा, यानी इसी बराबर 3 बटा में 1.5 जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 3 बचे 5 गुना 10 कितना आएगा, इसी कितना हो गया, कुछ था इसमें। तीक्षा तिरछी गुना करने सबको आता है, 3 कम 3, इसको इतना ये गुना में तो कहाँ जाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसी गुना में 1.5 और ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से इसी निकालेंगे तो 3 बटा में गुना तक आ जाएगा, ये यहाँ से हटेगा कितना होगा 3 बचे 15, 5 गुना 10 कितना आ गया 2। तो उसी तरह ही वाला है, इसमें सेम कंडीशन यही है, डी और बीसी क्या है, डी और बीसी समांतर है, यानी हम लिखेंगे चूंकि डी ई जो है वो समांतर है तो थेस प्रमेय क्या कहता है, बोलो ए बटा में बराबर ए बटा में, कुछ है इसमें ए डी बटा बी डी और ए बटा इसी, ठीक है। ए डी नहीं दिया ना, एडी नहीं दिया तो लिख लो। अब बीडी कितना है 7.2 बराबर में ही और ये 5.4 तीक्षा तिरछी क्या होगा, गुना होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एडी गुना में 5.4 और ये हो जाएगा 7.2 गुना में 1.8। यहाँ से एडी जब निकालेंगे तो 7.2 गुना में 1.8, ये गुना में निकाल जाएगा, आगा में जाएगा होगा। इसका दशमल इसका दशमल हटाएंगे, अगर 10 जाएगा यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 18 चौका 72, ये नीचे हटाएंगे तो क्या होगा, ये काटो कितना बार में, ये 18 तिरका 54 होगा। देखो इसका हटाएंगे ऊपर 10, इसका हटाएंगे नीचे 10, 10 कट गया, 18 तिरका और 3 बचा, अब कितना बार में कटेगा 24 दिया, 24 दिया, और यहाँ से और काटना चाहे काटो, नहीं तो 2 दशमलव क्या हो जाएगा, ये को 0 है के बाद क्या हो जाएगा, बोलो दिक्कत है। तो ये सब चीज सीखना है तो चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब और जाके वीडियो देखिए। कौन वाला वीडियो, नहीं वो तो ठीक है, वीडियो का नाम क्या है, आओ खेले चोर सिपाही, क्या नाम दिया है, आओ खेले चोर सिपाही। इसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया आपको कि कौन समीकरण में कहा जाएगा, प्लस में तो माइनस में रहेगा, माइनस में तो प्लस में कैसे जाएगा वो बताया गया। देखो ये सब मान दिया हुआ, कोई मान छोड़ा नहीं है, हाँ सबका मान दिया हुआ, हमको बताना कि ये क्या है समांतर है। ये और ये समांतर कब होता है,
जब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? बराबर। तो बस बैठा के देखो, पहले देखते हैं P बटा EQ, PE बटा EQ, तो P कितना है? 1.9 और EQ कितना है? 13 यानी मेरे पास 1.3 है। हाँ? और इसके बाद PF बटा FR बैठा, PF कितना है? 3.6 और FR कितना है? 2.4 है ना? मान लो इसको हटा दिए और इसको भी हटा दिए, कि दोनों का हो जाएगा? कैसे से कटेगा? 6 चौका 36 दो दूना 3 बटा, इसको जब ये करेंगे भागे तो 1.5 क्या होगा? 1.5 दूना 3 होता है, तो ये 1.5 है, ये 1.3 है, दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR नहीं है, बराबर नहीं है। ये बराबर रहता तो ये समांतर हो जाता, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए EF जो है वो समांतर नहीं है। बोलो किसको दिक्कत हुआ इसमें? अगर बराबर है तो समांतर होता, बराबर नहीं है तो क्या है? ठीक है, इसमें भी वही है। और सीधा सीधा दिया है, देखो तो P दिया है और QE दिया है, यानी PE बटा में QE। चेक करो, तो ऊपर में 4 और बटा में 4.5, इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 बचे नहीं कटेगा, 5 दूना 5 9 4 दूना 8 बटा 9। और ये वाला चेक करेंगे, PF बटा FR या RF, तो PF कितना है? 8, ये कितना है? 8 बटा 9 क्या हो जा रहा है? बराबर आ जा रहा है। अरे बराबर आ गया है, यानी चूंकि PF बटा में FR इक्वल टू PE, उल्टा नीचे कोई दिक्कत नहीं, PE बटा में QE। हाँ, ये वाला दोनों बराबर है, पहले इसको लिख दिए, उससे कोई दिक्कत है? तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं EF है वो क्या हो जाएगा? किसको दिक्कत है? इसमें बराबर नहीं था तो समांतर नहीं था, बराबर इसमें आ गया तो समांतर है। बोलो। और अगला क्वेश्चन देखिए, PQ दे दिया है, क्या दे दिया है? और PR दे दिया है, उसके बाद PE दे दिया है और PF दिया है। तो हम लोग ये भी तो सीखे हैं कि छोटा बटा बड़ा, हाँ? तो वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो छोटा कितना होगा? PE होगा, PE बटा में PQ चेक करना होगा, है ना? तो बताओ PE कितना है? ठीक है, अब बटा में 1.28, तो इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 100। 10 के बाद 2 अंक है रे, 10 के बाद 2 अंक है तो ऊपर 100, इसका 2 अंक है तो ऊपर 100, नीचे 100 क्या हो जाएगा? बताओ कैसे कटेगा? 4 से काटे नहीं कटेगा, 2 से काटे, 2 से काट लो, 2 छक 12, 2 चौका 2 अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये 9 बटा कितना? अगला क्या है? PF बटा PR, PF बटा PR, तो PF बटा में PR, तो PF कितना है? 0.36, और बटा में PR कितना है? 2.6। ये हटाएंगे तो ऊपर में 100, ये हटाएंगे नीचे में 100 क्या हो जाएगा? 2 से काटो, 2 कम 2 दूना 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 16, ये 18 दूना 2 से 2 छक 2 चौका 2 9 9 बटा बराबर आ गया जी। तो चूंकि PE बटा में Q बराबर में PF
बटा में PR है ना। 9/64 9/64 जब बराबर है इसका मतलब समांतर, इसलिए EF समांतर। बताइए इसमें कुछ है? तो देखो पहला जो दिया उसको देखो, LM समांतर। अब ये किस में बन रहा है त्रिभुज भी देखना पड़ता है। इसका अंतिम छोर ये है, इसका अंतिम छोर। अब ये अंतिम छोर से देखो आगे नहीं ना बढ़ेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यानी ये वाला त्रिभुज बन रहा है। कौन वाला त्रिभुज बन रहा है? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया है? समझ में आता है तो आवाज भी आता है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में LM जो है वो BC का क्या है? समांतर। तो बताओ जब किसी त्रिभुज में ये समांतर होता है तो क्या होता है? इतना कौन नहीं जानता है ना सर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? AL बटा LC। बोलो असगर दिक्कत है? ऐसा असगर नहीं बोलेगा जो ऐसे काम करेंगे। AM बटा MB बराबर AL बटा LC। हो गया? ये दिया था और ये हम लिख लिया। इसके आगे इसमें और कुछ कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। इसको कुछ नाम दे देते हैं। नाम क्या देते हैं? अगर आज तुम्हारा नाम असगर नहीं होता तो हम तुमको बुलाते, इसमें कुछ रहना चाहिए ना नाम, तो इसका नाम दे दिए। अब आगे जाइए, अब ये वाला दिया LN समांतर, तो ये LN हो गया, ये क्या हो गया? इसका मतलब देखिए ये कौन त्रिभुज बनेगा? तो त्रिभुज ACD क्या दिया भाई? LN समांतर CD। अगर किसी त्रिभुज में ये समांतर दिया है तो कौन प्रमेय लगेगा? थेल्स प्रमेय। देखो आज क्वेश्चन तुम लोग यहीं पर आ भी जाएगा अगला टेस्ट के लिए। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बोलो असगर पहले क्या लिखे? समांतर नहीं, AN बटा ND, AN बटा ND बराबर AL बटा समीकरण 2। अब बोलो कुछ दिख रहा है? ये दिख रहा है कि ये वाला दोनों समान है, हाँ? तो ये दोनों भी क्या होगा? समान। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे AM बटा में बराबर AN बटा में ND। पता तो जो हम चाहते थे वो है? नहीं आया उसको। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए वो देखो, जब यहाँ पे आ गया है ना तो हड़बड़ाना नहीं है, क्या कि हम लोग बड़ी खुशी जा रहे थे कि अब तो आ जाएगा, समीकरण एक और 2 को मिला के आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? AM बटा AB चाहिए, AM बटा AB। ऊपर AM है, AN भी है, लेकिन नीचे वाला अलग है। नीचे वाला अलग नहीं है, वो देखिए बड़ा वाला ले रहा है। क्या है? जब भी छोटा बटा बड़ा का बात होगा, जब भी छोटा बटा बड़ा का बात होगा तो पहला काम उल्टा देंगे। क्या करेंगे? उल्टा देंगे। उसके बाद दूसरा काम दोनों में एक जोड़ेंगे और तीसरा काम फिर पलटा देंगे। तीनों काम करना है। क्या काम करना है? पहले उल्टाएंगे, दोनों में एक जोड़ेंगे और फिर पलटा देंगे, अपने आप आंसर आएगा। देखो करते हैं, दोनों को क्या करेंगे? तो ND ऊपर आ जाएगा, बोलो रे। IM ND ऊपर और AM। अब क्या करें? दोनों तरफ एक जोड़ दो। MD बटा प्लस में 1, ND बटा प्लस 1। लघुत्तम लेने आता है तो बता दो नीचे का लघुत्तम कितना होगा? AM है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो AM में कम 1। अगर यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस है, लगभग 5 एकम 5 है ना हो जाएगा। उसी तरह AM को 1 से करें तो AM आएगा। इसके पढ़ा में एक बार में 1 को MB से गुना करेंगे MB। बहुत कोई को नहीं समझ में आ रहा होगा, देख लो। ठीक है, आगे लगाता
कमी लगी ना, मिल चला वाला आदमी कैसे कैसे पढ़ेगा कमी ना लगी। देखो am और 1 को गुना कर दिए, मेरा एलसीएम आ गया। am के पढ़ा में am एक बार में, और एक कोई m से mb से गुना कर देता है ना आएगा, और 1 के पढ़ा में m बार में, तो am को 1 से गुना करेंगे तो m आएगा, बीच में क्या उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो फिगर में आओ, mb कहाँ बन रहा है और am यहाँ बन रहा है। mb को और am को बोल रहा है जोड़ने, तो जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला बनेगा, क्या बनेगा नीचे जैसे के उसी तरह फिगर में देखिए nd और am दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा ad, क्या बनेगा और नीचे जैसे के उल्टाए तथा उल्टाएंगे ना, उल्टाए तो उल्टाएंगे, तो उल्टा दो am बटा में और यहाँ पे am बटा में nd, ये हो गया है ना आसान। जब छोटा बटा बड़ा है तो कौन काम करना है, पहला उल्टा दो, दूसरा एक जोड़ दो, तीसरा उल्टा दो। हो गया, ये फिगर दे दिया, उसमें बता दिया कि जो DE है क्या क्या है, ये जो DE है वो AC के पहला चीज दे दिया। दूसरा क्या दिया है कि DF जो है वो AE के समांतर है, तो ये सीध करके है ना, तो जो दिया उसी के हिसाब से काम चलेंगे। पहले ही वाला दिया है ना, ये बताओ किसमें दिया है, DE समांतर, तो सबसे नीचे आधार यही ना है, तो ये आधार लेके चलेंगे तो हमारा त्रिभुज क्या बन जाएगा ABC, यानी त्रिभुज ABC में क्या दिया है ना, है समीर। जब ABC में ये समांतर ये दिया है, D समांतर है दिया है, तो एक काम करते हैं, अगर इसको हटा देते हैं इसको और इसको क्या करेंगे, तब साफ साफ दिख रहा होगा D समांतर और त्रिभुज ABC दिख रहा है। तो बताओ क्या होगा, इतना बटा और इसी बटा EB होगा, EB बटा AC होगा, बोलो कहीं से शुरुआत करो, कहाँ से शुरुआत करते, देखो BD बराबर B बटा में समीकरण 1 हो गया, एकदम साफ साफ दिख रहा था। अब फिगरवा जो मिटा दिया उसको दोबारा लिखना पड़ेगा ना, ये क्या था F और ये ऐसे था ना, ठीक है। अब अगला क्या दिया है, DF समांतर AE न रे, तो देखो DF ये है और AE ये है ना, तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, हाँ और इसको हटा देते हैं, दिख रहा साफ साफ, DF समांतर AE है। अब जब ये दिया है तो यहाँ पर हम लोग लिखे नहीं, क्या लिखना था, हाँ लिख देते हैं थेल्स, उसी तरह यहाँ पे थेल्स, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इतना बटा इतना, इतना बटा यानी BD बटा DA बराबर BF बटा FB होगा। देखो इधर वाला भी ये मत कंफ्यूज हो कि इधर से लेना है इधर से लेना, अगर इधर से लेंगे ना तो दोनों बार इधर ही से लेंगे, और इधर से लेंगे तो दोनों बार समझ। अभी नहीं कि एक बार इधर से ले लिया, इसमें इधर से ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इधर से लिए इसमें तो इसमें भी क्या लिए, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा। अब अपना फिगर को पूरा कर ले, फिगर को पूरा कर लो, ऐसे ना था, हो गया ऐसे ना था फिगर। तो समीकरण 1 और 2 में कुछ दिख रहा होगा, समीकरण 1 और 2 में देखो दिख रहा बराबर
अभी बाप देखो एक हो गया। तो समीकरण एक तथा दो से है ना। तो समीकरण एक और दो से ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी बी ई बटा में बराबर बी एफ बटा में। देखो तो यही लाना था, यही है ना जी, उधर किया है ना। ठीक है, पहले जो दिया वही ना लेंगे, ये वाला दिया है डी की वो लीजिए, डी ई डी ई समांतर। तो नीचे वाला ये आधार हो गया, तो यहाँ से अगर बनाना चाहेंगे तो यही ना त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में हमारा इतना बटा इतना इतना बटा होगा, पी डी बटा डी होगा बराबर पी ई बटा ई क्यू। समीकरण ठीक है यहाँ तक। पहले जो हो रहा था वही इसमें भी हो रहा है, कुछ हो रहा है नया नहीं है ना। अब ये वाला देखो, डी एफ समांतर हुआ डी, ये और ये और ये कौन त्रिभुज में बन रहा है, पी ओ त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर हुआ ना। तो थेस पर में लगेगा ना, तो थेस पर में से क्या होगा, पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा समीकरण एक और दो में कुछ नजर आ रहा है। देखिए ये वाला और ये वाला क्या है, तो समीकरण एक तथा दो से हमारा पी ई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। ये लाना था, ये लाना था। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो क्या आ गया हमारे पास, पी ई बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कैसे हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसके समांतर कोई रेखा हुआ होगा। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कैसे हुआ, कहीं ना कहीं इसके समांतर कोई रेखा हुआ है। ये वाला इसका मतलब थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो देखो, जो दिया उसी से शुरू करेगा ना, जो दिया रहा तो उसी से शुरू करते हैं भाई। अगर भोज में खाने का है दाल भात भुजिया पापड़ और दिया है सलाद, तो बताओ मछली से शुरुआत कैसे करेंगे, उसमें रबे नहीं करेगा तो मछली से शुरुआत करेंगे। तो ये जो दिया उसी से करेंगे। ए बी क्या है, ए बी से बताओ इधर किधर बन रहा है, कौन त्रिभुज बन रहा है। देखिए ए बी यहाँ पे नजर आ रहा है और पी क्यू यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको पकड़ के ले जाइए ऐसे, तो देखिए त्रिभुज बनेगा। कितना कोई इसको पकड़ के ले जाए, कहेगा सर इसको पकड़ के ले जाएंगे तब तो जब इसको लेके जाएगा तो बाबू वही कहाँ रास्ते में छूट जाएगा, तो इसलिए इसको लेके जाएंगे ना। त्रिभुज यहाँ पे लिख दे रहा है, उल्टा नहीं नजर आएगा। त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स पर में से चलो बताओ क्या क्या होगा, पी ए जो तुम बोलोगे वही होगा, बोलो। आज पीला पहन के भी है, अभी खा लिया है एकदम, पी को पहले
पी ए बटा बराबर क्यू बी बटा पी ओ। समीकरण अब चलिए दूसरा, एसी और पीआर। एसी और एसी ये रहा, प्यार ये रहा है। पीआर एक प्यार है, तो देखो किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है सभी, इसमें बन रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये वाला ना त्रिभुज POR। हाँ, तो इसमें क्या क्या समांतर है, एसी समांतर बराबर लिख दिया। तो क्या होगा बोलो रे, पीओ बटा ओ। आगे यही बोलेगा आज इसका टाइम, बोलो एसी समांतर पी आ रही तो क्या होगा, पी ए बटा ए ओ और क्यू आर क्यू सी आर सी बटा सी ओ। मैं समझ में नहीं क्या होगा, पीए बटा ए ओ, पीए बटा ए ओ, आर सी बटा सी ओ। पीए बटा ए ओ, इतना बटा इतना नहीं देगा, इतना बटा सी ओ। सीआर न रे, सीआर बटा सी ओ होगा, हो गया। समीकरण ये कितना बन गया, समीकरण 1 और 2 में कुछ दिख रहा होगा, पियाओ है, जब पियाओ बराबर है तो हुआ सीआर भी बराबर है, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से ये हो जाएगा क्यू बी बटा में बी हो बराबर सी आर बटा में सी ओ। अब देखो कहाँ बन रहा है, इसमें लगेगा क्यू बी बटा बी ओ सी आर बटा सी ओ। ये और ये बटा में कब हो जाता है, जब ये क्या रहता है समांतर। बोलो रे समीर अंसारी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिए, बात को पकड़िएगा। इतना बटा इतना और इतना बटा इतना आया है, कैसे आया होगा, जब ये समांतर होगा तब ना, यानी थेल्स के ये हो जाएगा बीसी समांतर। बोलो किसको दिक्कत है, अब कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो कोई एक भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते ये है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी ये वाला दूसरा भुजा है, इसके समांतर एक रेखा खींचती है ना, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी तीसरा भुजा जो बनेगा इसको आधा आधा भाग में बांटेगा, ये सिद्ध करना है, और ये बराबर है कि हमको दिया है। सर जी उसको हम बीसी पे भी ले आ सकते थे। हाँ शौक से, ठीक है, ये ए बी सी हो गया, ये क्या हो जाएगा ठीक है। सवाल क्या है कि कह रहा है कि कोई भी एक त्रिभुज में, कोई भी एक त्रिभुज में हम एबीसी मान लिए, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, हम ए बी का मध्य बिंदु मान लिए कि ये बी है, इधर भी हो जाएगा मत बिंदु। हाँ यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ से ले लिए, अब यहाँ से जाएंगे तो इसके समांतर, किसके समांतर खींच पाएंगे, इसी के ना समांतर खींच पाएंगे, इसके समांतर खींचना रहता है, ऐसे खींच देंगे, इधर नहीं ना जाएंगे, तो इधर जा रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो इसी के समांतर जा रहा है, तो इसके समांतर जा रहे हैं ना, तो ये जहाँ पे भी जाएगा तो ये जो है ये भुजा है, इसको आधा आधा भाग में बढ़ेगा, यानी हमारा दिया क्या है, डी जो है दिया है कि एटी जो है, ऐसे लिख देते हैं, डी जो है टी ए बी का मध्य बिंदु है ना, बोला था ना ये और डी समांतर बीसी। और ये भी बोला था कि जब ये मध्य बिंदु तो इसके समांतर होकर जा रहा है, इसके समांतर होके, अरे इसके समांतर होके जा रहा है, इसका मतलब ये भी दिया कि डी समांतर, बीसी ठीक है, हो गया। अब हमको सीध क्या करना है,
ई है एसी का मध्य सिद्ध करना है ई जो है, कि ई जो है एसी का एसी का एसी का मध्य बिंदु ये है, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे भी सिद्ध कर दें तो काम चल जाएगा। ए बराबर इसी सिद्ध कर दें तो मेरा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अब बताइए, सवाल समझ में आ गया? हाँ? ये बराबर ये सिद्ध करना है, ये बराबर ये सिद्ध करना है, ये बराबर ये दिया है और ये समांतर दिया है, ये बराबर ये सिद्ध करना। बोलो ठीक है? ठीक है। तो जो दिया रहता है वहीं से तो लेके चलेंगे। जो दिया है हमको मिला है वही ना लेंगे। शादी से मिला है साइकिल तो मोटरसाइकिल से चलेंगे? साइकिल से चलेंगे। तो जो दिया है क्या दिया है? क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। एडी बराबर डी है ना? डी ए बी का, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी और बी डी बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से और कुछ भी कर सकते हैं। अब उसमें गुना है तो बाद में इसको लिया इधर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए डी बराबर है। बोलो रे समीर अंसारी, देखो समझो, जब ये भी का मध्य बिंदु तो ये ऐसा हो सकता है, जब ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? अभी मत पूछना ये सर ऐसा काहे लिखे हैं, क्या जरूरी था आपको? ना पूछो, जब जाएगा पटना बस से तो बस उतर तो टेम्पू काहे पकड़ा? वहाँ तक जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक बस टेम्पू नहीं जाता जाएगा। है। टेम्पू जाता है। तो वही हाल यहाँ पे भी है। ठीक है? तो ये समीकरण और क्या दिया है? ये दिया, ये इसका फायदा उठा लिए, इसका फायदा उठाए, ये मिला, इसका फायदा उठाएंगे तो यहाँ पे लिखा है चूंकि डी समांतर ऐसा लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर क्या है? जब एबीसी में ये क्या है तो क्या होता है? क्षेत्रफल में से क्या होता है? बता रे, हाँ? यानी हेल्स एडी बटा बराबर ए बटा, इसको दिक्कत है। ये समीकरण अब देखो क्या चमत्कार हो रहा है। अरे गजब, अगर करमुला अंसारी समझ गया तो मेरा आज का मेहनत स्वागत हो गया। तो सीधा सीधा दिख रहा है, उसमें समझना क्या चाहिए? ये क्या हो गया? समांतर। जब ये बराबर तो उधर वाला भी क्या होगा? होगा। इधर का पांचों अंगुली क्या है? बराबर है ना? इधर का पांचों अंगुली बराबर है, इधर का भी बराबर होगा। तो समीकरण एक तथा दो से एक बराबर ए बराबर बीसी बराबर एक। एक बराबर नहीं लिख सकते। गजब करता है, या तुम बोलेगा और ऐसा नहीं होगा। ए बटा होगा, और क्या करेंगे? गुना में लगा जाएगा, आगा में तो गुना बन जाएगा। तो इसी को एक से गुना करें तो क्या होगा? इधर पहले से क्या है? ए और इसी क्या हो गया? यही नाम लोग लाना था। हो गया। तो आपका ई एसी का क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है और समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजा बराबर हो। समलंब
चतुर्भुज उसे कहते हैं कि जिसका कोई दो भुजा क्या हो, ये वाला घिस लिया और ये वाला, देखो तो दोनों लाइन समांतर है ना, तो इसको भुजा बनाना चाहते तो ऐसे खींच देंगे, तो ये भुजा हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा A B C, ठीक है। तो दिया क्या है, दिया है A B C D, एक समलंब चतुर्भुज है। किसी को दिक्कत है? और जब समलंब है तो क्या होगा, AB बराबर D, AB समांतर CD होगा, इतना तो दिया है, ठीक है। और इसके विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, विकर्ण इसको इससे मिलाएंगे ना, इसको मिलाएंगे ना, तो जहाँ प्रतिच्छेद करे वो बिंदु O हो गया। सीध क्या करना है, A बटा B O C O बटा D A O बटा में D O बराबर C C O बटा D O यानी सिद्ध करना है, इसमें रचना करना नहीं। हम लोग को रचना काहे करना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि त्रिभुज में कोई समांतर रेखा नहीं मिल रहा, नहीं, अब मिलेगा तभी ना हम लोग थ्रेस लगाएंगे, तो रचना करना। इस साइड नहीं हो सकता क्या, इधर हो सकता है, इधर सरकारी कर लेना, वो भी कर लेना, वैसा भी वो भी ऐसे निकाल लेना बड़ा। ये क्या हो जाएगा, तो OE जो है समांतर है किसके, AB का, ठीक है। और जब OE जो है AB के समांतर होगा तो ये इसके भी समांतर हो जाएगा अपने आप, उसको रचना करने की जरूरत नहीं। बताओ क्या है, ध्यान दीजिएगा, बात को पकड़िएगा। और हम लोग रचना की ये समांतर, ये तो ये जो है जब इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से समांतर है। यहाँ पे देख लीजिए, ये समांतर है, ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा 2। जब ये समांतर अभी हम रचना किए तो ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2। देखो ये 2 अपने आप हो जा रहा है, नहीं बोल रहे नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैं, इसलिए OE तो यहाँ पे तथा में दे देते हैं, तथा OE समांतर में CD, नहीं। अब यहाँ पे जो रचना की है उसके हिसाब से चलेंगे, हाँ जी, रचना की उसी हिसाब से चलेंगे, चलो चलो। ये वाला किसमें बन रहा है, ABD में इसमें बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABD में नहीं, बताओ OE समांतर AB ना, जब OE समांतर AB है तो ठेस करने से क्या होगा, ये A बटा A ठेस करने से क्या होगा, बोलो। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, हम लोग इतना बटा इतना, इतना बटा इतना भी कर सकते हैं ना, ठीक है। बस कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो A बटा D बराबर BO बटा OB बटा OD। ये कैसा कोई कर दे रहा है, कहाँ कर रहे थे, ऊपर से आ रहे थे ना, तो इतना बटा इतना ना। फिर वो भी पहले वो पहले का लिखे हैं, हम तो ये बताए हैं तुम लोग को, चाहे OB बोलो चाहे BO बोलो, बाकी बता ठीक है, दोनों बराबर है ना, ठीक है। अपने से सोचो ना कि O से B तक का दूरी को भी बोलते हैं, और B से O तक की दूरी को भी वही ना, दूरिया तो नहीं ना आएगा, हो गया ये। अगला BC, ये कहाँ बन रहा है,
BCD ये वाला और ये वाला किसमें बन रहा है? BCD ACD में ना रे। त्रिभुज ACD में बन रहा OE जो है वो समांतर है किसके? तो बताओ किधर सुनेंगे? AE बटा ED AE बटा में AO बटा OC ED बराबर AO बटा समीकरण 2 बोलो रे अस्कर अली। AE बटा ED समांतर ठीक है? ये क्या हो रहा है? LHS क्या हो रहा है? RHS भी क्या हो रहा है? जब हाई बराबर तो हाई दोनों भी क्या होई? बराबर होई। तो समीकरण 1 तथा 2 से OB बटा में बराबर AO बटा में जो लाना चाहते जब वो आ गया नहीं है OB बटा में OD बराबर AO बटा में OC है ना है। वैसे भी कर सकता है, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो। हो गया? तो ये कहानी खत्म। ये दिया है कि AO बटा OB और OC बटा OD। हमको सिद्ध करना है कि ये और ये जो है ये चतुर्भुज जो है समलंब है, इसका मतलब ये समांतर ये है ना। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखो बताओ क्या करेंगे? ध्यान कर ले। रचना में हम OE समांतर क्या करेंगे? नहीं। अच्छा ये बताओ ये समांतर करें तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये इसके भी समांतर हो जाएगा। तो उसमें बता दिया था ना कि समलंब है, इसमें नहीं ना बताया सब हम लोग। उसमें पहले बता दिया था कि समलंब है, यानी ये समांतर है। इसमें सिद्ध करना है वही चीज। हमको AB को छोड़ा कर DC मान सकते हैं उसका समांतर AB के समांतर AB को छोड़ा कर DC हाँ ये वाला ये इसके समांतर हम रचना में मान सकते हैं। ठीक है? हम खाली इतने मारेंगे तो काम चल जाएगा। रचना वही समांतर AB बोलो रे, बोलो इतना कर ले। वही समांतर AB बोलो, दिक्कत है? नहीं। तो बताओ त्रिभुज किसमें बन रहा है? त्रिभुज ABD में नहीं, त्रिभुज AB कोई जब हम समांतर AB का माने हैं तो फेस में लगेगा ना। क्या होगा? A बटा BO बटा OD होगा। समीकरण 1 मान लीजिए। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ये दिया ना, नाम देना ना हमको। ठीक है हो गया अच्छा उसको ऐसे करना है ना, ये बटा बराबर नहीं हो रहा है। नहीं कहाँ हो रहा है? को नहीं हो रहा है। यहाँ से लाकर बराबर कर सकते हैं। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो इसको करना पड़ेगा। हाँ। ये काम करो, इसी को ले आओ पहले, क्योंकि दिया है। क्या है? दिया है AO बटा बराबर CO बटा DO। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ सिर्फ एक होगा। खाली वो इधर याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उल्टा भी तो करना पड़ेगा। नहीं होगा फिर भी। चलो एक काम करते हैं, ये क्या जोड़ेंगे? ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली उल्टा करो ना। ठीक है? हो जाएगा सवाल। BO बटा AO बराबर DO बटा होगा। अब करो तो ये हो जाएगा BO बटा में DO और AO बटा में ये समीकरण
था 2 से ए बटा में बराबर ए बटा CO। अब देखो यहाँ पे कहाँ बन रहा है ए बटा ED ए बटा ये त्रिभुज में बन रहा है। हाँ और जब इसमें बन रहा है तो ये और ये क्या हो जाएगा कौन बनवा से हेल्स के विलोम से हेल्स के ये हो जाएगा CO समांतर CO ये समांतर और हम लोग क्या माने थे वही समांतर ये भी रचना में चूंकि यो समांतर ये भी पहले से था ना जी। हाँ रचना में किए थे ना। आइए हम लोग ला लिए अब यहाँ से देख लो ये समांतर ये भी क्या होगा तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए बी समांतर इसमें दिक्कत है अतः ए बी सी डी एक देखो ओए ये तो हम लोग लाए यहाँ तक ठीक है हेल्स के विलोम से ये है और रचना में ये है। हाँ अब यहाँ पे देखो ईओ जब ए बी के समांतर है और यही ईओ जो है वो सी डी के भी समांतर है। किसके समांतर है ईओ समांतर सी डी हम लोग लेके आए हैं ईओ समांतर तो यानी अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2। उसके बाद ईओ समांतर ये भी रचना किए थे ये वाला तो ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2। देखो ये इसके समांतर यही इसके समांतर ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएगा समांतर नहीं हो जाएगा यानी इसलिए ये भी समांतर अब जब ये भी समांतर सीधी हो गया तो मतलब वो क्या ठीक है।